नमस्कार दोस्तों, छोटे बड़े सभी बहन भाइयों को राजपाल चौकर का राम राम। इतिहास के पन्नों से गुर्जर वंश का गौरवशाली इतिहास, अध्याय 2। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि गुर्जर विदेशी थे। आज हम इसके बारे में जानेंगे। क्या गुर्जर एक विदेशी जाति है? भारत में एक भयानक षड्यंत्र के अंतर्गत लेखकों का एक ऐसा वर्ग सक्रिय रहा है जो भारत की अनेकों जातियों को विदेशी सिद्ध करने का प्रयत्न करता रहता है। जबकि भारत की इतिहास परंपरा के ऐसे अनेकों स्पष्ट प्रमाण है कि भारत की लगभग सभी वे जातियाँ जो अपने आप को आर्यों की संतान कहती हैं या भारतीय इतिहास, धर्म और संस्कृति में अपना विश्वास व्यक्त करती है, मूल रूप से सभी भारतीय हैं। जो लोग आर्यों की संतानों के रूप में भारत में बस रही जातियों को विदेशी सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, उनके ऐसा करने से उन्हें यह लाभ होता है कि ऐसी परिस्थितियों में भारत पर कोई भी एक जाति अपना दावा नहीं कर सकेगी और सब अपने आप को विदेशी मूल के होने के कारण अलग अलग समझने की भूल करते रहेंगे, जिसका परिणाम यह होगा कि भारत की प्रत्येक जाति अपना मूल विदेशों में खोजेगी, जो तो स्वाभाविक रूप से उसका लगाव भारत से न होकर विदेशों के किसी विशिष्ट स्थान या भौगोलिक क्षेत्र में होगा, जहां से वह अपना निकास मान रही होगी। इसका अंतिम परिणाम यह होगा कि भारत टूटेगा, बिखरेगा, क्योंकि किस राष्ट्र में सांस्कृतिक एकता ना हो, जिस राष्ट्र में एक सांस्कृतिक एकता ना हो और जिसकी इतिहास की परंपरा एक न हो, जिसका धर्म एक न हो, जिसकी मान्यताएं एक न हो, उसमें बिखराव आता ही आता है। भारत के लोगों की और विशेष रूप से भारत में निवास कर रही जातियों की इन सारी चीज़ों को अलग अलग सिद्ध करने के उद्देश्य से ही भारत की जातियों को विश्व के अन्य भौगोलिक क्षेत्रों से आई हुई दिखाने का षड्यंत्र किया जाता रहा है। भारत की जिन जातियों को षड्यंत्रकारी लेखकों ने विदेशी सिद्ध करने का प्रयास किया है, उनमें से एक गुर्जर जाति भी है। इसने भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को मजबूत करने में तो महत्वपूर्ण योगदान दिया ही है, साथ ही जाति के शासकों ने दीर्घ काल तक शासन करके विदेशी मुस्लिम हमलावरों को भारत में प्रवेश करने से रोके रखने का प्रशंसनीय और देशभक्तिपूर्ण कार्य भी किया है। यदि यह जाति विदेशी होती तो विदेशी हमलावरों को माँ भारती पर हमला करने से रोकने का प्रशंसनीय कार्य कदापि न करती। इसके विपरीत इसके पूर्वज उन विदेशी हमलावरों के साथ मिलकर भारत को लूटने की योजना बनाते और यहाँ पर उन्हीं की तरह नरसंहार करने के कीर्तिमान स्थापित करते। गुर्जरों के बारे में हमें यह समझ लेना चाहिए कि इनकी सोच भारत के प्रति सदा कुछ इस प्रकार की रही है। कविता के रूप में कवि ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। आबो हवा में जिसके जीवन हमारा गुजरा, बाजुओं को जिसकी हमने बनाया झूला, गोदी में लोट जिसकी हमने पिया है अमृत, वह देश हमको प्यारा, बतलाया नाम भारत, मेरा वतन है भारत, मेरा वतन है भारत। इससे पहले कि हम गुर्जरों के विदेशी या भारतीय होने पर प्रकाश डालें, हम चाहेंगे कि पहले भारत के प्राचीन इतिहास की उस परंपरा पर थोड़ा प्रकाश डाला जाए जो हम सबको एक ही मूल का सिद्ध करने के लिए बहुत प्रामाणिक है। इसके लिए भारत के प्राचीन साहित्य की पड़ताल करना आवश्यक है। इतिहास की अनेकों घटनाओं का उल्लेख पुराणों में मिलता है। पुराण वास्तव में इतिहास की ही पुस्तकें हैं जो पौराणिक काल के इतिहास वर्ष को सुरक्षित रखने के लिए लिखी गई है। मेरे मित्रों, इससे आगे की कहानी नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी और उसको देखना न भूले। लेखक हैं डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी। धन्यवाद, शुक्रिया। सभी मित्रगण वीडियो को लाइक और शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें और सुने, तभी आपको गुर्जर वंश का गौरवशाली इतिहास समझ में आएगा और आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत। मेरे मित्रों, यह श्रृंखला चलती रहेगी और गुर्जर वंश का गौरवशाली इतिहास आपको हम प्रस्तुत करते रहेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।